हो गया। अब तो आपको ट्रम्प साहब, मोदी साहब मिल भी लिए, कोई वैसी दुर्घटना भी नहीं हुई, अच्छी अच्छी बातें हो गई। अब तो समझ जाना चाहिए, फिर भी डर बना हुआ है। या क्योंकि देखिए ये सब जो चीज उसमें बजट एक पॉजिटिव टिक था, आरबीआई पॉलिसी एक पॉजिटिव टिक था, मगर अभी भी अर्निंग सीजन की जो पूरी आंकड़े नजदीक आ रहे हैं ना, वो शायद ग्रोथ दिखा रहे हैं मगर उम्मीद से कम ग्रोथ दिखा रहे हैं। और वो खाली वो नहीं, फ्यूचर आउटलुक की जो गाइडेंस मिल रहा है इन कंपनियों से, वो भी बहुत खास सपोर्ट नहीं दे रही है। और फिर आपने देखा कि आरबीआई गवर्नर ये भी वो 6.8 के 6.7 के करीब उन्होंने प्रोजेक्ट किया, पर अभी तक के आंकड़े उसको पूरी तरह सपोर्ट नहीं दे रहे। तो डोमेस्टिक इकोनॉमिक ग्रोथ और डोमेस्टिक अर्निंग्स, ये दोनों अभी तक सपोर्ट नहीं दे रही है। और बाकी के जो भी चीज है कि कंजम्पशन आएगा, अगर 1 लाख करोड़ पैसा लोगों के हाथ में गया तो कितना कंजम्पशन में डालेंगे, कितना सेविंग में डालेंगे, ये बात उठती है। और फाइनली मैं कहूंगा कि जो सेक्टर रोटेशन और कैप कर्व का रोटेशन हो रहा है, क्योंकि जो एफआईएस की सेलिंग के कारण डोमेस्टिक केवल फंड फ्लोज बहुत ज्यादा है। इस महीने भी देखे अपना 40,000 से ज्यादा करोड़, 38,000 प्योर इक्विटी में और 8,000 हाइब्रिड में मिला है। तो 40,000 से ज्यादा करोड़ पैसा मार्केट में डलवाने के लिए डोमेस्टिक के पास पैसा है। और जनवरी एंड की कैश बैलेंस देके 1.85 लाख करोड़ है म्यूचुअल फंड के पास। तो क्या उधर हो रहा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में ज्यादा गिरावट हो रहा है, डिस्पाइट एफआईएस बेच रहे हैं लार्ज कैप को, और म्यूचुअल फंड मैनेजर स्मॉल एंड मिड कैप को बेचकर, जहां पे वैल्यूएशन थोड़ी महंगी थी, उस लार्ज कैप को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, मगर पूरा तो नहीं खरीद पा रहे हैं, इसलिए उधर थोड़ा करेक्शन हुआ है। मगर एफआई के मन में इतना करेक्शन नहीं हुआ अभी तक कि ये रिवाइज्ड अर्निंग्स फोरकास्ट को हाथ में ले जाए। तो मेरे ख्याल में अभी भी उनके मन में इंडिया एक वैल्यूएशन के डिस्काउंट पे नहीं आई है, अभी भी प्रीमियम में चल रही है। तो जब ये स्थिति थोड़ी बदलती है, यानी आपको अर्निंग्स गाइडेंस और सीजन की जो आंकड़े फ्यूचर की है, वो अगर बेहतर दिखने लगे, और ये ट्रंप और मोदी की मिलावट में देखिए कोई नेगेटिव नहीं था, मगर वो रेसिप्रोकल टैरिफ की जो बात है वो उसके ऊपर एक डार्क क्लाउड की तरह उस पर बैठी है। और इंडिया और यूएस में डिफरेंस है 6% का, यानी हम 9% टैरिफ लगाते हैं और वो 3% तो 6% का जो डिफरेंस है वो लेवल हो जाएगा, तो कोई इंडियन एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सब चीज के कारण मार्केट अभी भी उतनी एक खुश की हालत में नहीं है, वही मैं कहूंगा। नहीं, लेकिन ये मोदी ट्रंप पे थोड़ा सा मैं और फोकस आपसे चाहूँगा, बाकी मेहमानों के पास भी उसके बाद जाऊँगा मैं, कि ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ की आपने बात की, उसमें अगर बहुत ही आप कमोडिटी वाइज घुस के देखेंगे ना अंदर जा करके, तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश है नहीं, जहाँ पे आप हम जितना लगाते हैं उतना आप लगा दीजिए, आप लगा भी दिएगा तो आप ही नुकसान में रहेगा, हमें नुकसान में नहीं होगा। और एक रिसर्च मैंने देखा, इसमें यह था कि पिछली बार जब रेसिप्रोकल टैरिफ जैसी कुछ टैरिफ और शुरू किया था ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में, तो नुकसान उन्हीं को हुआ था। बाकी चाइना का एक्सपोर्ट बढ़ गया, इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ गया। तो ये एक तरीके से ड्यूटी लगाने की बजाय बार्गेन टेक्निक ज्यादा है, इसलिए मार्केट मुझे लगता है कि सिर्फ सेंटिमेंट पे ज्यादा डरा हुआ है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये ट्रम्प की टैरिफ अब एक्चुअली ट्रम्प टैंट्रम या ट्रम्प थ्रेट है। तो वो बिजनेसमैन है, वो इस टैरिफ को यूज करके नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए मार्केट अनसर्टेन है कि नेगोशिएशन किस तरफ जाके रुकेगी ना, ये किसी को पता नहीं। जरूर ये है कि हम डिफेंस और एनर्जी अमेरिका से खरीदेंगे, वो तो प्रॉब्लम नहीं है, मगर प्रॉब्लम यह है कि अगर उधर से गाड़ियां, टेस्ला गाड़ियां, ये गाड़ियां पे हमने ड्यूटी कम करा दी यहाँ पर, तो डोमेस्टिक ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के लिए कंपटीशन तगड़ा बढ़ जाएगा। तो ये अनसर्टिनिटी मार्केट को पसंद नहीं है, तो इसलिए ट्रम्प भी बहुत समझदारी से क्या कर रहे हैं, वो टैरिफ की थ्रेट को लगा लगा कर वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे इंडिया का क्या हालत होगा ये अभी क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है, ये आपने बिल्कुल सही कहा। मनीष डांगे साहब, ये ट्रंप का खौफ कब तक रहेगा बाजार में? जी, अगर इकोनॉमी के स्टैंड पॉइंट से देखेंगे तो 2-3 साल रहेगा। मार्केट के स्टैंड पॉइंट से देखें तो 6-12 महीनों में मार्केट पोटेंशियल फ्यूचर को डिस्काउंट कर लेगा। आज के 3 महीनों पहले तक आप ये सोच रहे थे कि ये ट्रम्प 1.0 जैसे थोड़ा सा टेंट्रम्स करेगा एंड छोटा मोटा बार्गेन करके अपने डोमेस्टिक क्राउड के लिए विक्ट्री घोषित करेगा, एंड दैट इज इट। तो आपकी
आपका नेटवर्क कुछ कमज़ोर है, शायद ऑडियो चला गया है। एक बार दोबारा से कनेक्ट होंगे तो फिर हमसे बाकी बातचीत करेंगे। अभय अग्रवाल साहब, इन्होंने बड़े अच्छे से कहा मनीष डांगे जी ने कि 6-7 महीने की बात है, मार्केट उसको फैक्टर इन कर लेगा, उसके बाद इकोनॉमी पे 2-3 साल लगेगा। आप लोगों का असेसमेंट क्या कहता है? जी देखिए, मुझे ऑफ कोर्स जो ग्लोबल लेवल पे हो रहा है, ट्रम्प टैरिफ और ये सब है, ये कंट्रीब्यूटिंग रीजंस हैं इंडिया में मार्केट करेक्शन के। आपका सवाल था कि जो मार्केट करेक्शन है इंडिया में कितना डीप और जाएगा, क्यों हुआ, मैं उसी का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो हमारा एनालिसिस ये है लक्ष्मण जी की जो हमारा करेक्शन है उसमें काफ़ी कुछ हमारी वजह से है। हमारे कॉर्पोरेट अर्निंग्स बहुत पुअर हैं कंपेयर टू व्हाट एक्सपेक्टेशन वाज, और ये हमने सितंबर से देखा। हम बोल रहे थे कि जो कंजम्पशन लेड ग्रोथ है वो एकदम गिर चुका है, और वो इसलिए गिर चुका है क्योंकि बाइंग पावर कस्टमर के पास है नहीं। हाई टैक्स, हाई इन्फ्लेशन, हाई ईएमआईज, तीनों का ये तीनों चीज़ें मिलके इन्होंने बाइंग पावर को एकदम कम कर दिया था, और उसका नतीजा हमने देखा दिसंबर के रिजल्ट्स में और उसके पहले सितंबर के रिजल्ट्स में भी। अब थोड़ी रिकवरी है पर अभी भी अर्ली डेज हैं, तो मुझे लगता है मार्केट ने थोड़ा देर से इस बात को समझा। मार्केट थोड़ा डिनायल मोड में था कि अर्निंग्स जो हैं, और जो एनालिस्ट भी हैं, जो मैं देखता था रिपोर्ट सबकी बहुत ही रोजी टारगेट्स की, पैसा आता रहेगा, एफपीआईज कहाँ जाएंगे, एफपीआईज के लिए इंडिया ही ग्रोथ स्टोरी है। तो वो आई थिंक वो जो सारे भ्रम थे वो सब टूट गए हैं अब। और जो जिस हिसाब से सेलिंग हो रही है, रोज की रोज डिप पे कोई लेता है फिर वो गिर जाता है, तो कॉन्फिडेंस भी पूरा शेकन है। तो इस माहौल में एक किसी को ब्लेम करना कि ट्रम्प के टैरिफ की वजह से मार्केट गिर गया, मुझे नहीं लगता कि उसकी वजह से मार्केट गिरा है या फिर उसकी वजह से ऊपर जाएगा। आई थिंक हमें अपने ही इंटरनल अर्निंग्स पे फोकस करना पड़ेगा कि कैसे हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो है ग्रोथ कैसे वापस आएगी, और वही अट्रैक्ट करेगा इस वैल्यूएशन पे फॉरेन इन्वेस्टर्स को, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को। फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरह से ट्रम्प की प्रेसिडेंसी के स्टार्ट होते ही 8-9% का हमने जंप देखा यूएस डॉलर में, और उसके साथ जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो भी काफी स्पाइक हुई। अभी भी 30 साल का बॉन्ड यूएस डॉलर का 4.7 4.8 के रेट पे चल रहा है। तो इन यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ और हाई यील्ड्स जो है यूएस बॉन्ड्स की, उनको मैं देखूं तो वो डोमेस्टिक मार्केट में काफी अट्रैक्टिव है अभी इन्वेस्टर्स के लिए, जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं वहां के। तो ऐसे माहौल में मुझे नहीं लगता कि हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि सडनली कोई रिवाइवल हो जाएगा, अनलेस यूएस डॉलर करेक्ट हो जाए, वापस 103 102 की तरफ चला जाए और यूएस में जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो गिर जाए, तभी एक इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ फ्लो वापस बनेगा। पर हम, मुझे लगता है कि वो जब आसार होगा दिख तब नहीं होगा, रहे वो हैं। हम उसके बारे वो में कुछ नहीं कर वही सकते मैं हैं। कह रहा था कि इस पे ये आसार कोई दिख नहीं रहे हैं, जितना आप कह रहे जी हैं जी कि डॉलर वहां पहुंच जाए, इसके कोई आसार तो हमें दिख नहीं रहे, ना तो कोई खास वजह दिख रही है। अभिषेक जी। लक्ष्मण जी, अपने कई बार शो में ये चर्चा कर चुके हैं, इसी पैनल के साथ ये चर्चा कर चुके हैं कि मार्केट बहुत समय तक हेवी रहा है। एंड ये जो करेक्शन हम देख रहे हैं, ये एक तरह का आप फंडामेंटली अलाइनमेंट कह सकते हैं जो हम हमारे मार्केट में आ रहा है, बिकॉज ग्लोबली हमारा मार्केट एक्सपेंसिव था, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। दूसरी बात, एफआई की जहां तक सेलिंग की बात उठ रही है, वो तो इंडिपेंडेंटली लास्ट 12 महीने का वही ट्रेंड है। तो बिल्कुल ऐसा तो हुआ नहीं कि ट्रम्प की प्रेसिडेंसी आई और सडनली कुछ ट्रेंड चेंज हो गया। FIs has been a seller and they have been selling massively for the last 6 months। अगर हम देख रहे हैं, हमारे यहाँ पे बस ये हो रहा था कि डोमेस्टिकली कोई सेलिंग नहीं हो रही थी, चाहे वो कोई भी वर्क के इन्वेस्टर आप कह लें। एंड अब जो एक करेक्शन आया, उसमें एक तरह की प्रॉफिट बुकिंग भी मैं कह सकता हूँ कि जो लंबे समय तक जिन्होंने होल्ड किया था वो भी एक ट्रिगर हो गया। एंड सेकेंड है कि क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा पॉजिटिव ट्रिगर यहाँ से नहीं है मार्केट को और ऊपर ले जाने के लिए, एंड वैल्यूएशन जो कहीं कहीं पे स्मॉल एंड मिड कैप में फ्रॉथ हमने देखी थी, तो उसी का ही नतीजा है कि हमने इस तरह का करेक्शन देखा है। रही बात टैरिफ की जो बात कर रहे हैं ट्रम्प की, मुझे नहीं लग रहा कि हमारी जो ये सेलिंग है इसका कोई डायरेक्ट इतना बड़ा को रिलेशन ट्रम्प के टैरिफ प्लान से लेके है। ऑफ कोर्स उसका इम्पैक्ट ग्लोबली हर कंट्री वाइज आएगा, बट अभी की जो सेलिंग है उसको मैं इस इवेंट से डेफिनेटली लिंक नहीं करूंगा। एंड अभय ने बिल्कुल एक इस सही बाजार पॉइंट में जो रखा कि गिरावट है हमारे उसका ट्रम्प से कोई लेना देना नहीं है। ट्रम्प का आना मुलाकात